माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। तकरीबन 30 साल के अविवाहित डॉक्टर मुकेश ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, मुकेश ने कहा। जैसे तेरी इच्छा, मरी से आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया मुकेश अपनी माँ कमला देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर कमला देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में आने के बावजूद कोई सिनक तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, कमला देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब मुकेश कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद कमला देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। कमला देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्ध आश्रम में तकरीबन 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन कमला देवी ने आश्रम के संचालक राम प्रसाद शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, मुकेश, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, मुकेश का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर कमला देवी मुकेश को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। समय कहाँ रुकने वाला था। ऐसे ही कमला देवी को 4 साल आश्रम में रहते हुए बीत गए और अब कमला देवी को भी अपनी नीति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 4 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन कमला देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक राम प्रसाद जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो देश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं। राम प्रसाद जी की यह बात सुन वहाँ पर उपस्थित लोग सन्नाटा खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो कमला देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। राम प्रसाद शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब राम प्रसाद शर्मा जी बोले कि तकरीबन 4 साल पहले जब मुकेश अपनी माँ को जहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह से और
मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी जय तकलीफ माँ से देखी ना जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ ना मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें जल जला आई। कमला देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में राम प्रसाद शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। सीख, सब बेटे एक जैसे नहीं होते। कुछ बेटे अच्छे भी होते हैं जो अपनी माँ बाप को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।